चलो हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर लर्नर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दाहन और ज्वाला। ठीक है ना। सवाल यहाँ पे ये आता है कि दाहन और ज्वाला क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। पहली चीज़ हम लोग समझेंगे ये कि पहले दाहन के बारे में जानेंगे कि पहले हमारा सवाल आता है कि दाहन क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। पहला सवाल यहाँ पे क्या आता है मीनिंग कि दाहन जिसको हम लोग कहते हैं कंबस्टन। तो अब समझना यहाँ पे कि कंबस्टन किसको कहते हैं यानी कि दाहन किसे कहते हैं। तो दाहन हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जब भी कोई पदार्थ जलता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई पदार्थ जलता है तो वह क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो जब कोई पदार्थ जलने के बाद क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो जलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की तरह से अगर समझे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर प्यार में टूट गया तो उसको अंदर से वो पूरा टूटा हुआ रहता है, तो इतना गुस्सा इतना चिड़चिड़ापन आएगा, अंदर से लगेगा कि किसको क्या करना पता नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि वो जलने के बाद यानी कि वो जल रहा है एक दूसरे को देख के, तो जलने के बाद वो अपने आप में क्या कर रहा है, इरिटेट महसूस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दहन कि जब भी कोई पदार्थ जलता है तो जलने के बाद वो क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो जलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो पॉइंट बना के लिखेंगे कि दाहन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब कोई पदार्थ जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है उत्सर्जन करता है, कॉमा देके लिखेंगे कि जलने की इस प्रक्रिया को दाहन कहा जाता है। क्लियर है ना? दाहन कहा जाता है। और आप लोग साथ साथ में ही नोट करेंगे, क्लियर है ना, फिर बाद में इसको मिटाएंगे। अब समझना कि बाबू यहाँ दाहन जो होता है ये दो तरह का होता है। कितने प्रकार के दाहन होते हैं, दो तरह का होता है। पहला जो मेरा होता है एक होता है दहनशील पदार्थ। ठीक है ना, पहला क्या होता है मेरा, दहनशील पदार्थ। क्लियर है ना। और दूसरा होता है अदहनशील पदार्थ, यानी कि प्यार किया वो टूट गया लेकिन उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हमारा क्या कहलाएगा, अदहनशील पदार्थ। और दहनशील पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ के भी नाम से जानते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के भी नाम से जानते हैं। और अदहनशील पदार्थ को अज्वलनशील पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये पहले क्लियर हुआ ना कि पहले हमने ये समझा कि दाहन किसे कहते हैं। तो दाहन बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ जलता है तो जलने के बाद वो अगर ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग दाहन कहते हैं। अब दाहन जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ अगर कंबस्टन पूछे तो दो तरह का होता है। पहला मेरा होता है एक दहनशील पदार्थ, दूसरा होता है अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ को हम लोग कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, और अदहनशील पदार्थ को हम लोग अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसमें ये आता है कि दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि दाहन, नाम से पता चल रहा है दाहनशील का मतलब जो दाहन की क्रिया में क्या कहते हैं, सहायता करते हैं। तो बोलेंगे जब कोई पदार्थ दाहन की प्रक्रिया में अगर जलेगा तो उसको हम दहनशील बोलेंगे, और जो दाहन की प्रक्रिया में नहीं जलेगा उसको अदहनशील बोलेंगे। ठीक है ना। तो यानी कि जो पदार्थ दाहन की प्रक्रिया में जलता है, जो पदार्थ क्या होती है, दाहन की प्रक्रिया में जलती है, उसी को हम लोग कहते हैं दहनशील पदार्थ। और जो दाहन की प्रक्रिया में नहीं जलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो आप रीडिंग बना के लिखिएगा पहली चीजें कि पहली पॉइंट लिखिएगा कि दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दहनशील पदार्थ। पॉइंट बना के लिखना है कि जब कोई पदार्थ दाहन की प्रक्रिया में
प्रक्रिया में जलता है, दहन की प्रक्रिया में जो पदार्थ जलता है तो उस पदार्थ को दहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और दूसरी पॉइंट हमारा क्या है, अदहनशील पदार्थ सवाल है। अदहनशील पदार्थ हम लोग बोलेंगे, अदहनशील पदार्थ हम लोग बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, जब कोई पदार्थ दहन की प्रक्रिया में जो पदार्थ नहीं जलता है, कॉमा देख लिखेंगे, तो उस पदार्थ को अदहनशील कहते हैं। अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। पहली चीज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दहन के बारे में, कंबस्टन के बारे में हमने ये जाना कि जब भी कोई पदार्थ क्या होता है, जलता है, तो जलने के बाद वह क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो जब कोई पदार्थ ऊष्मा और प्रकाश, जैसे मान लिया जाए कि आप देखे होंगे कि आप क्या करते हैं कि घर में जब आग लगता है या फिर आप जलाते हैं तो उसके साथ साथ हमारा हीट होता है। हीट का मतलब वहाँ पे हमारा ऊष्मा निकल रहा है और उसके साथ साथ लाइट निकलता है। आग के सामने जाते हैं तो गर्म महसूस होता है। तो कहने का मतलब हमारा क्या होता है, वहाँ पे आग जो है हमको गर्म महसूस कर रहा है और हमारा वहाँ पे क्या करता है, रोशनी भी देती है, लाइट भी देती है। तो यानी बोलेंगे कि दहन की प्रक्रिया में हमको ये देखने को मिलेगा कि हमको वहाँ पे ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। ऊष्मा और प्रकाश का वहाँ उत्सर्जन का मतलब उससे क्या होती है, बाहर निकलती है दहन की प्रक्रिया में। अब दहन मेरा यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक होता है दहनशील पदार्थ, दूसरा होता है अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब जो दहन की प्रक्रिया में जलेगा उसको दहनशील पदार्थ कहेंगे, और जो दहन की प्रक्रिया में नहीं जलता उसको क्या कहते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अब उसके बाद आगे समझिएगा, आगे हम लोग देखेंगे कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, किसकी दहन की प्रक्रिया में किसका आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखनी है, कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें। यानी अब हम लोग देखेंगे कि दहन के लिए हमारा आवश्यक शर्तें क्या है। कहने का मतलब हुआ कि दहन के लिए हमको क्या क्या चाहिए। दहन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की आवश्यकता होगी कि दहनशील पदार्थ की क्या होना चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। यानी कि हम लोग अब देख रहे हैं कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें, कहने का मतलब कि दहन हम कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हम जलाना चाह रहे हैं, हमको ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता होनी चाहिए। तो पहली चीज हमको दहनशील पदार्थ की आवश्यकता होगी। दूसरी चीजें हमको क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। और तीसरी बातें हमारा क्या होता है कि दहन के लिए, तीसरी चीजें है दहन के लिए पोषक तत्व की प्राप्ति। ये क्लियर है ना। अब यहाँ समझना कि दहन के लिए तो मेरा आवश्यक शर्तें ये है, सबसे पहले कि दहन के लिए हमको तो पहले दहनशील पदार्थ को उपस्थित करना कि जो जलता है उसी से ना ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो पहले हमको दहनशील पदार्थ की आवश्यकता होती है। दूसरी चीजें हमको जलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, और तीसरी चीजें हमारा क्या, दहन के लिए पोषक तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। आपने दहनशील पदार्थ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए दहनशील पदार्थ पता है कि दहनशील पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है कि जो दहन की प्रक्रिया में क्या करती है,
और जो दहन की प्रक्रिया में जो पदार्थ जलता है ना, उसी को हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। अब अगली चीज सवाल आ रहा है आपके मन में, ज्वलन ताप क्या होता है? ये भी चल रहा होगा सवाल। अब समझिएगा ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप कहने का मतलब हुआ कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या होता है ना, जलना शुरू करता है, जहां से वो प्रारंभ करता है जलना, उसी ताप को हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप क्या बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ यानी कि किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पे वह क्या करता है, जलना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो उस पदार्थ के उस ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहेंगे। तो हम लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ है ना, जब कोई पदार्थ, एक मिनट इसका डेफिनेशन बनाइएगा कि वह तापमान, वह न्यूनतम तापमान, न्यूनतम ताप कहने का मतलब कि मैक्सिमम, कम से कम ताप पे जहां से वो जलना प्रारंभ करेगा। तो लिखेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना क्या करता है, शुरू करता है, तो यह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ये क्लियर है ना, ज्वलन ताप कहलाता है। तो ज्वलन ताप किसको बोलेंगे कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ क्या करेगा, जलना शुरू करता है, जहां से वो प्रारंभ करता है, स्टार्टिंग जहां से वो जलना स्टार्ट करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ जहां से स्टार्टिंग किया जलना, तो उस तापमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ये क्लियर है ना। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, जैसे दहन की प्रक्रिया में क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये दहन की प्रक्रिया होती है। ये चीज है ना कि दहन करने के लिए हमको, दहन जलाने के लिए जो होता है, हम जलाएंगे किसी भी चीज को, तो वो जलेगा कब, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो आज हमने क्या सीखा, दहन के बारे में सीखा, दहन कितने प्रकार के होते हैं ये चीज सीखा, दहन के लिए आवश्यक शर्त के बारे में जाना। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।